आप सभी इंडिया वाले हैं? ठीक है, चलिए। तो एनडीए में इंग्लिश 50 क्वेश्चंस आते हैं 200 मार्क्स के, ये पता ही होगा आपको। इंग्लिश रूल पे नहीं पढ़ना है। हाँ शायद ऑन आवाज़ आ रही है हमारी, आपको नहीं आवाज़ आ रही है? हाँ, तो इंग्लिश रूल पे नहीं पढ़ना, कॉन्सेप्ट पर पढ़ना है, ये बात भी सबको पता होगी। इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है, लैंग्वेज है, ये बात भी पता होगी। और इंग्लिश में 200 मार्क्स के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ये बात सबको पहले से पता होगी। तो जो नहीं पता होगा वो क्या होगा, उसकी तरफ ध्यान देते हैं हम, ठीक है? क्योंकि जो नहीं पता होगा वही जानने आप यहाँ पर आए हैं। तो जो नहीं पता है वो ये है कि वो टर्म्स एंड टेक्निक जिसके बेस पे हम क्वेश्चन कर सकते हैं, यानी जिसके बेस पर हम आपके वोकैब के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ग्रामर के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ग्रामर में स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस आते हैं, फिलर्स के क्वेश्चन आते हैं। पिछले 2 साल की ट्रेंड उठा के देख लीजिए आप, तो पिछले 2 साल में क्या हुआ कि वोकैब के सेक्शन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और ग्रामेटिकल क्वेश्चंस कम पूछे जा रहे हैं। यानी अगर आपकी वोकैब पे कमांड है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कमांड करनी होगी, अदरवाइज और कोई सॉल्यूशन नहीं है। एक चीज़ और समझ लीजिएगा कि किसी भी तरीके की मुरव्वत, किसी भी तरीके की कॉम्प्रोमाइज़ की उम्मीद आप यूपीएससी से मत कीजिएगा। अगर आपके पास कोई कमी है तो उसे इम्प्रूव आपको करना ही होगा, अदरवाइज दूसरे लाइन में लगे हुए हैं, आपकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बहुत क्लियर और स्पष्ट सी बात करते हैं। ठीक है, चलिए। एक्टिव पैसिव पिछली क्लास में कंप्लीट हो गया था। जो बच्चे अभी आए हैं उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से करीब 3.5 महीने का समय हमारे पास है, बहुत लंबा समय है, बहुत आराम से समय है। इसमें सिलेबस आपका 2 बार और कंप्लीट हो सकता है। तो इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम दिमाग में अगर किसी भी कोने में आ रही है तो उसको क्या करना भाई, उसको खूब बढ़िया सेंटाइज से सेंटाइज करना और निकाल के बाहर कर देना। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत रखनी नहीं चाहिए किसी को। एक्टिव और पैसिव के बाद जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो हम स्टार्ट करेंगे, उसे हम क्या कहते हैं? मोडाल्स कहते हैं। ये सुना होगा सभी ने, इसके बारे में सुना है सबने कि नहीं? मोडाल्स वर्ड को आप जब ब्रेक करते हो तो इस वर्ड को ब्रेक करने का मतलब क्या होता है बेटा, कि इसको मोड प्लस अल, ये मोडाल होता है। आपको किसी भी वर्ड की मीनिंग निकालनी हो तो क्या करना चाहिए भाई? तोड़ देना चाहिए। क्योंकि देखो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसके साथ आती है? वोकैब के साथ आती है ना भाई। आप वर्ड मीनिंग याद करते हो क्यों मनुष्य? क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका जी? तनुज। तनुज का मतलब क्या होता है? अपने नाम का ही मतलब नहीं पता? बहुत बढ़िया है। तनु, अज का मतलब होता है जन्मा, और तनु का मतलब होता है मानव। जो मानव का रूप होता है वो तनुज होता है, और जो मानव होता है वो क्लास में चेयर आगे पीछे नहीं करता है। एसी की हवा आती है बेटी, आवाज कहाँ आती है? ठीक है। चलिए देखा जाए, समझिएगा इसको ध्यान से। तो हमने बोला कि जब किसी भी वर्ड को समझना हो तो उसको आप क्या करो, ब्रेक कर दो। जब वर्ड को ब्रेक कर दोगे तो क्या होगा, उसकी मीनिंग आपको क्लियर हो जाएगी। क्योंकि इंग्लिश जो है वो लैटिन और ग्रीक की लैंग्वेज है। इंग्लिश का कोई भी संबंध अंग्रेजों के साथ नहीं है, ये हम बार बार अपनी क्लास में कहते रहते हैं। तो इंग्लिश का जो रिलेशन है वो लैटिन और ग्रीक टर्म पे होता है। तो बहुत आसान है, इंग्लिश में 200 में से 160 170 का स्कोर बहुत ईजी है। मतलब ये इतना कोई हार्ड नट टू क्रैक नहीं है कि नहीं ये होगा ही नहीं, ये इजिली होता है, तरीका सही होना चाहिए। ठीक है, इस कड़ी में हम यहाँ बात करेंगे मोडाल्स। अब मोडाल्स को पढ़ने से हमारा क्या बेनिफिट होगा? अगर क्वेश्चन स्पॉटिंग एरर के दिया है तो हो सकता है कि अगर मे लगाना हो हम माइट लगा दें, या माइट लगाना हो तो मे लगा दें, ऐसा हो सकता है। फिलर्स के क्वेश्चन आए, वहाँ पे इंटर डिफरेंशिएशन करना है मोडाल्स का, वो शायद हम ना कर पाए। ठीक है, इसके अलावा अगर हमारे पास क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन आ रहा है, मतलब ये जो टर्म्स हमारे हैं, और खास तौर से ये जो टॉपिक है आपका, ये एक चीज बड़ी अच्छी और इंप्रूव करेगा आपकी, क्या जानते हो? कम्युनिकेशन। अब कहोगे आपको हमें क्या जरूरत है कम्युनिकेशन की, तो बेटा इस रिटर्न के बाद तुम्हारा अगला स्टेप कम्युनिकेशन ही तो है। क्या? एसएसबी वो डिसाइड करेगा कि आप 5 डे इन होगे, 5 डे आउट हो जाओगे। ठीक है, तो सोच समझ के चलना। एनडीए का मतलब
केवल क्लास में बैठ के लिखने पढ़ने से नहीं होगा। एनडीए का मतलब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, वो सारे स्टेज सोच के रखना। और लास्ट स्टेज की तैयारी हमेशा फर्स्ट स्टेज के साथ की जाती है। ठीक है, चलिए। तो मोडाल्स में मोड शब्द का मतलब होता है फॉर्म, रूप, अवस्था। और एल का मतलब क्या बताए थे विनय? जिस वर्ड के लास्ट में एल होगा वो क्या बनेगा? कौन बताएगा? दीप्तांशु? तो आईएसटी पे वादी बनेगा। बोलो, एल पे क्या बनेगा भाई? एडजेक्टिव बनाएगा, क्या मतलब हो जाएगा? रिलेटेड, हमने कहा था ट्रांसलेटेड, कम्युनिकेटेड। लास्ट में ईडी लगेगा तो भी परफेक्ट का केस बनेगा, और लास्ट में एएल लगा, नेशनल, सोशल, कम्युनिकेशनल, ऐसे वर्ड के लास्ट में एएल लगेगा तो क्या बनेगा? रिलेटेड बनाएगा। और ये किस फॉर्म में जाएगा? एडजेक्टिव फॉर्म में जाएगा। ठीक है, तो मोडाल्स का मतलब क्या है? जिसके डिफरेंट फॉर्म होते हैं। मतलब एक ही वर्ड है, वो कहीं नाउन है, कहीं एडजेक्टिव है, कहीं वर्ब है। इसलिए मोडाल्स को थोड़ा सा हम लोग क्या काम करते हैं ना, ये जो जनरल हेल्पिंग वर्ब है उससे डिफ्रेंशिएट करके चलते हैं, अलग करके चलते हैं। ठीक है, अगर हम गलत नहीं है तो आप सबके पास कॉपी और पेन तो होगा ही। कष्ट दीजिए अपने अपने हाथों को और लिखना शुरू कीजिए। ठीक है, वर्ड कौन कौन से आएंगे इसके अंदर? मे, माइट, कैन, कुड, विल, वुड, शुड, नीड, डेयर, मस्ट, यूज टू, ought to, has to, have to और had to। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि इसमें से मैक्सिमम कंप्लीट कर सकें। हालांकि शुरू के 4 ऐसे हैं जिनमें टाइम ज़्यादा लगता है। आप में से किसी ने नाम सुना है इनमें से किसी भी एक वर्ड का? सुना ही होगा। क्या नाम है आपका? रघुवीर। रघुवीर का मतलब समझे ना? क्या? भगवान राम का एक नाम था। रघुकुल से रघु हुए, और जो रघुओं में वीर हुए वो रघुवीर अर्थात भगवान राम। कहाँ से हैं? अयोध्या से? नहीं, मथुरा से हैं, बगल में अयोध्या, कोई दिक्कत नहीं है। वो एक ही अवतार है, वो सतयुग था, वो द्वापर युग था। हो गया? लिख लिया भाई? वेरी गुड। चलिए आगे बात करेंगे। पहला वर्ड आइए। एक बात हम क्लियर कर दें, आपको हिंदी मीनिंग पता होनी चाहिए, लेकिन हिंदी मीनिंग पता ही होनी चाहिए कोई जरूरी नहीं। क्योंकि आप जब इंग्लिश करेंगे तो इंग्लिश में हिंदी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रह जाता। हमने सिखाया है कि हर स्टूडेंट को हम सिखाते हैं कि अगर जो वर्ड लिखा है उसकी मीनिंग क्या है ये छोड़ दो। क्यों तनुज? मीनिंग छोड़ दो, उसकी ग्रामेटिकल पोजीशन क्या है। जैसे अगर हम आपसे बोलें, तनुज यहां ध्यान दो, अगर हम बोलें कि ये क्या लिखा है तो ये काऊ है, और अगर हम पूछें ये क्या है तो नहीं, वर्ड तो सारे होते हैं। अगर ये क्या लिखा है तो ये काऊ है, और क्या है तो गधा कहेगा। फिर ये कॉमन नाउन। आप कहोगे इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। सेंटेंस को जो इवेल्युएट करने की तरीका है बदल जाएगा आपका। इसलिए इंग्लिश में कभी भी हिंदी का कोई योगदान नहीं होता। इंग्लिश में केवल लॉजिक का, कॉन्सेप्ट का होता है, रूल कुछ नहीं होता। तो हम जो पढ़ेंगे विदाउट रूल पढ़ते हैं। ठीक है, मे शब्द का बेसिक मतलब क्या होता है? ये तो सुना ही होगा आपने, सकना होता है।
ठीक है। अच्छा, हाँ, और बेसिक इसका जो मतलब होता है वो होता है, लेकिन हम बार बार कहते हैं कि हिंदी से मतलब मत रखना। यूज कहां पे होता है? यानी जहां भी ये यूज होगा इसका मोड क्या होगा भाई? पोलाइट होगा। यानी आप मे को कहीं भी यूज करोगे तो आपकी टोन क्या होगी? वो डाउनकास्टेड होती है। मतलब आवाज के अंदर ना क्या होती है? क्या होती है बताओ? आवाज कैसी होती है? सॉफ्ट होती है। बचपन में टीचर से पूछे हो ना, मे आई कम इन सर? कैसे पूछे? मे आई कम इन सर। नहीं तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं। टोन क्या होती है? डाउनकास्टेड। क्या नाम है? वेरी गुड। प्रियांशु का मतलब समझे? बताओ क्या मतलब प्रियांशु का होता है ना? हमको लगता है कि तुम लोगों का नाम बताने के लिए हमको अलग से फीस चार्ज करनी पड़ेगी सिद्धार्थ सर। सबको अपने नाम का ही मतलब नहीं पता। देवी पार्वती का नाम है प्रिया, उनका एक नाम प्रिया है, और प्रिया का अंश अर्थात महादेव का एक दूसरा नाम प्रियांशु। ठीक है, नाम नहीं पता, नाम रख लेते हो, क्यों रखते हो ऐसा नाम? ठीक है, चलिए, यूज कहां कहां होता है इसको समझे। जो सिद्ध अर्थ है, सिद्धार्थ, सिद्धा का मतलब जिसने हर चीज को सिद्ध किया, और अर्थ का मतलब होता है तीन चीजें होती हैं, काम क्रोध मद लोभ, ये चार चीजें होती हैं। जिसने तमाम चीजों पे सिद्धि प्राप्त की वो सिद्धार्थ होता है। इसलिए बाद में महात्मा बुद्ध वही तो हुए थे। कहते हो ना, जिसने चीजों पर, अपनी इंद्रियों पर वश कर लिया, सिद्धि प्राप्त कर ली, वो सिद्धार्थ है। इसका हमको ना अलग से आप चार्ज कर दीजिएगा, ठीक है? चलिए, तो मे का यूज कहां कहां होता है इसको देखिए। To take order, to give order, to show wish, to show strong possibility of work. ओके, ये सारी में है। ये तो इसका एसेंस है ना, मे का एसेंस है कि ये इसमें जितने कंडीशंस आएंगे पोलाइट कंडीशन आएंगे। लेकिन जैसे बेटा, जैसे एक एग्जांपल बोलो, तो ये क्या है बाबू? हमने कहा खाना खा लो, तुम कह रहे हो भोजन कर लीजिए, बात तो एक ही है ना। तनुज, जगह छोटी है यार, क्या करें। अभी एग्जांपल देने के लिए हटाना पड़ेगा इसको पूरा, फिर कैसे हो जाएगा? ये क्या है? ये कैसे होगा? ये वाला तो छोटा हो जाएगा ये। अच्छा, अब ये कहाँ जाएगा? ये बहुत बढ़िया। अरे यार, लेकिन ये मिल गया सारा कुछ एक साथ, दिख रहा है। चलो, ये सही है। चलिए, तो ये जो मोड है आपके, ये किसके मोड है? मे के। हमने कहा टू टेक ऑर्डर, तो आप नॉर्मली बोलते हैं, आपने बचपन से पढ़ा है
क्या बोले थे तनुज? क्या सेंटेंस बोले थे अभी? नहीं 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 नहीं। हाँ, ये किस क्लास में पढ़ते थे ऐसा? चलो। हाँ, वो सिखा नहीं दिया था वो। नहीं नहीं, वो सिखा नहीं दिया था वो। हाँ, जैसे हमारे अंदर नहीं होता है कि ग्लूकोज लगा देते हैं नसों में तो घुस जाता है, ऐसे वो नसों में घुसा दिया था। मतलब हाथ आगे करके, मैं आई कम इन सर, खुद नहीं पता कि उसका मतलब क्या, लिख भी नहीं सकते थे वो सेंटेंस। और कुछ पूरा हाथ, कुछ पूरी 2 उंगली, मतलब अगर थोड़ा टीचर अगर पीछे नहीं हुआ तो आंखें गई, ये पोजीशन आ गई थी। हमको पता नहीं हम क्या बोल रहे थे, फिर भी हम बोल रहे थे। चलिए, इट्स अ काइंड ऑफ क्वेश्चन, बी केयरफुल, इट्स अ काइंड ऑफ क्वेश्चन, but the mode of the question is that your tone should be in polite form. You need not to be arrogant, you need not to be rigid about it. You need to be use a very polite and soft tone so that other can understand you and he can connect yourself. Are you getting my point or not? ठीक है? So may I use your pen? आप पढ़ते हैं, ये तो बोला ही होगा ना लाइफ में, ठीक है? तो ये दोनों कंडीशन क्या बता रही हैं? यू आर जस्ट टेकिंग द ऑर्डर, आदेश ले रहे हैं। नेक्स्ट केस है टू गिव ऑर्डर। अब किसी को आदेश देना हो तो इस पोजीशन में क्या बात करते हैं भाई? यू मे गो नाउ मीन्स व्हाट? यू आर परमिटेड टू गो। जब परमिशन आ जाती है यू मे गो नाउ, इट मीन्स व्हाट? आपको जाने की परमिशन है। तो यहां भी आप क्या यूज किए? यहां भी आप मे यूज किए, ठीक है? जैसे he may do whatever he likes। अब कहोगे क्वेश्चन कैसे देगा? तो क्वेश्चन जो आपके डिफरेंट मोडाल्स है ना, इनके इंटरनल डिफरेंसेस के बीच देगा। मीन्स आपको यूज करना है कैन, दे देगा मे। यूज करना माइट, दे देगा कुड। ये पॉइंट थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, ठीक है? यहां कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? फिर आगे आइए। शो विश। विश जब दिखाते हैं, मे का जब यूज करते हैं, तो मे का जब यूज करते हैं तो आप वहां पर विश का मतलब हो जाता है, मे का मतलब हो जाता है काश, या ऐसा हो जाए कि, या ऊपर वाला करे कि, या ईश्वर करे कि। ऐसा एक जो फीलिंग्स हमारी होती है वो आप मे से दिखाते हैं। ये आपका मोड ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, इसलिए आप ऐसी कंडीशन में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन भी यूज करते हैं, ठीक है? जैसे हम किसी को देखकर अगर किसी को आशीर्वाद देना हो तो बेसिकली क्या बोलते हैं? मे यू लीव लॉन्ग। सो मे यू लीव लॉन्ग व्हाट? अ काइंड ऑफ विश। हम ऐसी इच्छा रख रहे हैं कि हम वो उसकी उम्र क्या हो जाए, लंबी हो जाए। एक बात का और ध्यान रखना, विश का मतलब यहां पर केवल पॉजिटिव से नहीं है बेटा। इच्छा पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव भी होती है। कैसे? अगर किसी ने तुम्हारा भला किया तब तो कहते हो जाओ सुखी रहो, और अगर कोई ऐसा है जिसने तुमको पीट दिया। अच्छा देखो एक चीज बताओ, हर हम सबकी जिंदगी में, हम सबकी जिंदगी में एक ना एक कोई ऐसा जरूर है जिसको हम दिल से पीटना चाहते हैं, चाहे वो हमारा पड़ोसी हो, चाहे वो हमारे घर में हो या रिलेट, मतलब दिल से पीटना चाहते हैं। लेकिन चूंकि कुछ लोगों ने बांध रखा है, चीजों ने बांध रखा है, तो उसके लिए हम क्या दुआ करते हैं? मान लो कि कोई हमको पीट के चला गया, उसको हम नहीं पीट पाए, तो क्या कहते हैं? हे भगवान इसको काला कुत्ता काट ले, इसको ना बैल उठा के पटक दे।
मतलब ये इच्छाएं करते हैं तनुज। वो बेटा तुम्हारा जो बायां वाला हाथ है बार बार फड़क रहा है, क्या बात है? साथ छोड़ के जा रहा है तुम्हारा हाथ, थोड़ा बांधो उसको। हमारे पास ना 4 आंखें 4 कान, 2 रखे हैं 2 घुमा देते हैं। ये तो बहुत छोटी सी क्लास है, वो छोटी सी क्लास है। मतलब अगर 500 बैठे होंगे ना तो हमको 500 वाला भी दिखता है कि वो कर क्या रहा है। उम्र ऐसी है जिसमें ऐसा कुछ हो जाता है, लेकिन ये उम्र, यहां से अगले 3 साल ये डिसाइड करेंगे कि अगले 50 साल तुम दूसरों के मोहताज रहोगे कि दूसरे तुम्हारे मोहताज रहेंगे। ये बनने की भी एज है और बिगड़ने की भी एज है। ठीक है? एक ना बारूद भरी मिसाइल हो तुम सब, जिसको अगर पाकिस्तान में छोड़ दिया वो बर्बाद, और गलती से अगर उसका मुंह दिल्ली की तरफ मुड़ गया तो दिल्ली बर्बाद। ठीक है, चलो। मे यू सफर ऑफ योर डूइंग्स। कहते हैं ना कि तुमको तुम्हारी करनी का फल मिले। मे यू सफर ऑफ योर डूइंग्स। ये कब बोलते हैं बेटा? जब हम कुछ बिगाड़ उगाड़ नहीं पाते किसी का, क्योंकि जिसका हम बिगाड़ पाते हैं उसको पकड़ के पीट देते हैं। अगर हमारा छोटा भाई बहन है और हमने कह दिया कि पानी लेते आए गिलास, उसने कहा मैं तो नहीं ला रहा, खुद ले लो, तुम्हारे अंदर का ईगो जाग जाता है। अरे ऐसा कैसे हो गया? फिर उससे आप कहते हो, फिर कैसे पीटोगे उसको? अच्छा पढ़ाई की सुबह से? नहीं, क्यों नहीं की? अब तुमको एक मोटिव मिल गया और तुम्हारे अंदर का ईगो पहले फिर था, पकड़ के पीट दिया उसको। और कहीं उसने गलती से बोले तुमने पढ़ा है सुबह से, फिर तो और भी दिक्कत हो गई। जबान कैसे लड़ा सकता है तुम उससे, छोटा जो ठहरा। लेकिन सोचो, उसने तो सही कही ये बात है बेटा। इसे एक्सपीरियंस कहते हैं। देखो इसका एक्सपीरियंस बोल रहा है बार 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 बार। इसके मन की भड़ास निकल रही है, पता नहीं क्यों। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है भाई? चलिए आइए, टू शो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ वर्क। देखो, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस, किसी भी काम के होने की 2 पॉसिबिलिटी होती है। एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है और एक वीक पॉसिबिलिटी होती है। यानी काम होने की संभावना अगर अधिक होगी तो हम क्या यूज करेंगे? में यूज करेंगे। टेंस का कोई बैरियर इसके साथ नहीं होता। इट मे बी यूज्ड इन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और इन एनी वन, इट डजेंट मैटर। ठीक है, टेंस का कोई बैरियर नहीं है। लेकिन एक बात बहुत क्लियर कर दें यहां आप लोगों को, कि अगर आपके पास वीक पॉसिबिलिटी का केस आता है तो इन वीक पॉसिबिलिटी यू आर नॉट अलाउड टू यूज मे। In the case of weak possibility, you have to go with might. And no one will think like this, that the might is the past case of may in this case. No, whenever we get a kind of weak sense, it doesn't matter that what the tense is. It may be a present, it may be past, it may be future. It doesn't matter. But whenever we get a kind of weak sense, we have to go with might. Okay? For that reason being, we are talking the topic as modals. For that reason being, इसलिए हम इनको मोडाल्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये मोड के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। इनको हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं कहा हमने? इसको मोडाल ऑक्सिलरी बोलते हैं, कंप्लीट ऑक्सिलरी नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि कंप्लीट ऑक्सिलरी में एक हेल्पिंग वर्ब आती है तो एक मेन वर्ब आती है। ऐसा होता है कि नहीं? इसमें ये कहीं कहीं खुद मेन वर्ब है, कहीं कहीं खुद नाउन है। ठीक है, तो अभी देखो हमने बोला कि अगर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मतलब किसी काम के होने की संभावना अच्छी हो, जैसे he is well prepared for the examination. So he might score good
दिस टाइम। चलो बताओगे क्या सही है सेंटेंस ये? ही इज वेल प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन, सो ही माइट स्कोर गुड दिस टाइम। सोचिए, अगर एक बंदा वेल प्रिपेयर्ड है तो ये मोड उसका पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव क्या होता है? जो फेवर करते हैं सारे पॉजिटिव हैं, जो फेवर्ड नहीं है वो सारे सारे नेगेटिव। पॉइंट क्लियर है? ठीक है, तो अगर एक बंदा वेल प्रिपेयर्ड है तो ये केस आपका पॉजिटिव है। ठीक है, अब अगर एक बंदा वेल प्रिपेयर्ड है और केस इसका पॉजिटिव है, तो जाहिर सी बात है कि उसकी जो स्कोरिंग गुड, ये इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी? स्ट्रांग होगी कि वीक होगी? एक वेल प्रिपेयर्ड बंदे के पास अच्छा स्कोर करने की पॉसिबिलिटी स्ट्रांग की वीक? स्ट्रांग पॉसिबिलिटी आएगी। स्ट्रांग पॉसिबिलिटी आने के लिए आप क्या यूज करोगे? मे की माइट? मे यूज करोगे। इंस्टीड ऑफ माइट इट शुड बी व्हाट? बस समझ में आ रही है? नोट करना है किसी को? हो गया? नोट कर रहे हो कि नहीं? नहीं दिख रहा? चलो नोट करो। हो गया? एक कॉपी फेयर बनाना सभी लोग। देखो, जो फेयर कॉपी होगी वो एक्चुअल में तुम्हारी वो कमाई होगी जो यहां से करके ले जाओगे। क्योंकि जो कुछ भी आप यहां पर दान देते हैं, दान इसलिए वर्ड बोला क्योंकि टीचर की पढ़ाई की कीमत आप लोग कभी जिंदगी भर दे नहीं पाओगे। ठीक है, और ना टीचर कभी आपसे जिंदगी भर कुछ ऐसा ले पाएगा। देखो, जो आप दोगे वो यहाँ खत्म हो जाता है, लेकिन जो टीचर देता है वो आपको लाइफ टाइम आपके पास रहता है। तो जो भी आप दान देते हो ना, उसका प्रसाद जो है वो ये कॉपी में रखे हुए फेयर नोट्स होंगे जो यहाँ से लेके जाओगे। अदरवाइज कथा तो सुनोगे लेकिन प्रसाद नहीं मिलेगा, और बिना प्रसाद के कथा का पुण्य नहीं मिलता। ठीक है, तो कॉपी जरूर फेयर करना। कोई ये ना सोचे कि हम तो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हम बड़े हो गए, हम कॉपी क्यों बनाए। हमने कहा ना, यहाँ से अगले 3 साल ये डिसाइड करेंगे कि अगले 50 साल क्या करोगे तुम। नोट कर लिया भाई? नेक्स्ट वर्ड इज माइट। माइट आपका दूसरा वर्ड है इस सीरीज में, और माइट को यूज हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं ये देखिए। फॉर पास्ट मोड ऑफ मे, फॉर सेंस ऑफ इम्पैक्ट, फॉर वीक पॉसिबिलिटी। ये काफी सही बता दिया तुम लोगों ने। ठीक है, ये सही है। हम्म, हाँ,
ऐसा कौन बोला दीप्तांशु? चलो आइए, मे का पास्ट माइट होता है, ठीक है। सेंस ऑफ इम्पैक्ट, इम्पैक्ट समझते हो, प्रभाव। यहाँ माइट का मतलब जो होता है वो पावर होती है, ताकत होती है, लेकिन ताकत मतलब फिजिकल ताकत नहीं होती है, फिजिकल से कोई संबंध नहीं है इसका। जैसे ना एक ऑरा होता है, एक इम्पैक्ट, एक होता है प्रभावशाली। जैसे गॉड जो है, ईश्वर ताकतवर है, तो ईश्वर के हम ऑरे से बात कर रहे हैं, वो उस इम्पैक्ट को बात कर रहे हैं। तो अगर इम्पैक्ट को दिखाना हो तो माइट दिखाते हैं। और वीक पॉसिबिलिटी बताएं आपको कि टेंस का कोई बैरियर नहीं है, लेकिन वीक पॉसिबिलिटी के लिए आप माइट का यूज कर सकते हैं। देखा जाए पास्ट मोड ऑफ में एग्जांपल देखते हैं एक एक करके। They informed us that their work may be a bit delay due to heavy rain। ये ऐसे क्वेश्चन देता है आप में, एरर डाल देगा, इसको 3-4 पार्ट में डिवाइड कर देगा, बोलेगा एरर क्या है इसके अंदर, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इसकी हिंदी निकालोगे फंस जाओगे, ठीक है। ऐसा कोई आंसर देगा इसमें क्या होना चाहिए? वैसे साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि देखो होता क्या है, जब जो टॉपिक पढ़ रहे होते हैं दिमाग उस समय उसी पर होता है, तो आंसर बहुत जल्दी आ जाता है। सबसे आसान कब लगता है? जब मिक्स टॉपिक पढ़ रहे होते हैं। ये हमको पता ही नहीं होता कि ये किस टॉपिक से एरर आया। भाई वहां तो नहीं था ना कि ये नाउन का एरर निकालना है, इसकी तो कुछ होता नहीं है। तो फिर वहां जब इंटर कोरिलेशन करना होता है तो वहां समझ में आता है। ये क्वेश्चन अगर आपको हम मे में पढ़ा रहे हैं, आप इसका आंसर दे दोगे। हाँ देखते हैं उसमें, पहले अभी आने दो। चलिए पहले यहां समझो ध्यान से, दे इन्फॉर्म्ड अस दैट। अब यहां ध्यान से देखना, दे इन्फॉर्म्ड अस। आपने एक टॉपिक का नाम सुना होगा, नरेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सुना है किसी ने कि नहीं? सुना है। डायरेक्ट क्या होता है? डबल इन्वर्टेड कॉमा में फर्स्ट पर्सन की स्टेटमेंट को सीधा सीधा लिखना, डायरेक्ट कहलाता है। और इनडायरेक्ट क्या होता है? बिना इन्वर्टेड कॉमा के फर्स्ट पर्सन का जो आपका स्टेटमेंट है, जो कि उसने सेकंड पर्सन से कही है, ये बात जब सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन से रीट्रांसफर करता है तो ये आपका इनडायरेक्ट होता है। कुछ समझ पा रहे हैं बालक हमने क्या बोला अभी? क्या बोला बताइए? इनडायरेक्ट क्या है? इनडायरेक्ट क्या है बताओ? अच्छा डायरेक्ट क्या है बताओ? कहां से हैं? यूपी में कहां से? मैनपुरी, इटावा वाला मैनपुरी। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में ये बात समझ में नहीं आई। आम भाषा में समझो, इसको हम लोग ठेठ भाषा में कहते हैं चुगली करना। चुगली समझते हो? हम बता रहे हैं चुगली क्या होती है। मान लो आप हो, क्या नाम है? आदेश। आपके बगल में वो देखो, वो तनुज बैठे हैं, और तनुज के बगल में क्या नाम है आपका? तुम सबका नाम बताने का ठेका लिए होगा था, वो नहीं वो क्या नाम बेटा? कार्तिक। ये कार्तिक गणेश जी के बड़े भाई थे, कार्तिकेय नाम था, भगवान शंकर के पुत्र थे, ठीक है। अब सुनो, कार्तिक ने आदेश से कहा कि मैं कल हलवाई की दुकान से लड्डू चुराऊंगा। कार्तिक इज द फर्स्ट पर्सन, आदेश ने सुना, ये क्या हो गया? सेकंड पर्सन।
ये बात आदेश को हजम नहीं हुआ, तनुज के पास चला गया कि भाई कार्तिक कहता है कि वो कल हलवाई की दुकान से लड्डू चुराएगा। तो स्टेटमेंट ऑफ कार्तिक टू आदेश डायरेक्ट, स्टेटमेंट ऑफ कार्तिक टू आदेश बट कन्वर्टेड इन हिज ओन वर्ड टू तनुज इज व्हाट, इनडायरेक्ट। तो बेटा ये चुगली ही तो होती है। हमने किसी की बात सुनी और तीसरे से कह दी, चुगली ही तो है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को आम भाषा में क्या कहते हैं बेटा, चुगली करना। और जो जिसका डायरेक्शन सारा सही होगा समझ लो वो उतना बड़ा क्या है, चुगलखोर है। तो आपको चुगली करना सीखना पड़ेगा, नरेशन आ जाएगी। गलती से भी ये काम मत करना, ठीक है। अब समझे क्या है। हाँ, ऐसे समझा करो यार। देखो टेंशन लेके नहीं पढ़ा जाता। आप जिस चीज की तैयारी करने आए हो ना, जॉब के बाद टेंशन ही टेंशन है। पाकिस्तान ने हमला बोल दिया, वो शी जिनपिंग को उठा के लाना, ये काम तुमको मान लो दे दिया गया तुमको, इमरान खान को उठा के, ये सब काम तुमको दिए जाएंगे आगे चल के। बहुत टेंशन तुम्हारी लाइफ में है। अभी से ऐसे बैठे उदास जैसे लगता है यार अर्थव्यवस्था गिर गई, मैं क्या करूं। लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, क्लास को एंजॉय करना चाहिए। ये जो टाइम तुम्हारी लाइफ से निकल रहा है ना बेटा, ये कई करोड़ देकर भी नहीं आएगा। तो खुद का कॉन्फिडेंस, चेहरे पर चमक, आंखों में विश्वास, सफलता से कोई माई का लाल नहीं रोक पाएगा। हम मन से आ रहे हुए हैं, कुछ भी कर लो हमसे नहीं होगा, कुछ भी कर लो। अरे ये क्या तरीका है यार, हमसे नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा यार, कौन शैतान करते हैं क्या सारा काम। तुम्हारा यकीन तुम्हारे अंदर, तुमको जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। दे इन्फॉर्म्ड अस, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब का केस हो गया बेटा। सुना होगा आपने, दो इससे होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। सुना है कि नहीं। ये रिपोर्टिंग वर्ब का केस हो गया। दैट की वैल्यू यहां कनेक्टर हो गई, कंजंक्शन, और इसके बाद का हिस्सा आपका रिपोर्टेड स्पीच हो जाता है, ठीक है। अब जब आप रिपोर्टेड स्पीच बनाते हो तो आपने ये पढ़ा होगा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कैन का कुड होता है, मे का माइट, पढ़ा है कि नहीं। तो हम यहां कर क्या रहे हैं, हम यहां इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। और जब इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो आपका मे है किस में चला जाएगा बच्चे, बात समझ में आ रही है। चलिए और देखते हैं। जैसे दैट डे he might help you, हाँ ये डिलेड होगा, ये सही बताया था आपने। अब ये क्यों होगा इसके ऊपर आगे बात करेंगे, लेकिन ये डिलेट होगा, ठीक, ये सही कर लीजिएगा। दैट डे ही माइट हेल्प यू बट ही डू नॉट। बताना इस केस में कहाँ गड़बड़ है, इस सेंटेंस में कहाँ प्रॉब्लम, जरा बताओ तो, देखें जरा क्या सीख रहे हो। दैट डे ही माइट हेल्प यू बट ही डू नॉट, हाँ क्या कह रहे हो। माइट का कुड कर दें, कुड भी तो आपका पास्ट मोड हो जाएगा कैन का, और माइट भी आपका पास्ट मोड है क्या मे का, तो दोनों में डिफरेंस क्या आया फिर। तो बेटा पास्ट को करो ना, माइट भी तो पास्ट ही है, माइट भी तो मे का पास्ट ही है ना भाई। हाँ यहाँ प्रॉब्लम थी, शाबाश। ये कौन बोला, ऐसा क्यों लगा कार्तिक आपको कि ये होना चाहिए। बच्चे एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, एक्टिव केस में किसी भी मोडाल्स के साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। एक्टिव केस में किसी भी मोडाल्स के साथ, मे माइट कैन कुड विल वुड, सबके साथ
हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और पैसिव केस में किसी भी मोडाल्स के साथ बी लगा के मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसीलिए इन्हें मोडाल्स कहते हैं। दोबारा सुनो, एक्टिव केस समझते हो? क्या बताओ, बोलो एक्टिव क्या होता है बताओ। एक्टिव नहीं समझते? एक्टिवा समझते हो? सिम एक्टिवेट हो गई ये जानते हो? एक्टिवेट होने का मतलब क्या हो गया? काम कर रही है ना। तो एक्टिव होने का मतलब जो क्रियाशील होता है। तो जितने तुम्हारे टेंस होते हैं वो सारे एक्टिव होते हैं। जैसे अगर हम कहें तनुज कुड सिंग अ सॉन्ग, बताना तनुज ये एक्टिव है कि पैसिव है? कैसे? क्या क्रिया हो रही है? कौन गा रहा है? तुम कहाँ गा रहे हो? तनुज गा रहा है? तनुज तुम्हारा नाम थोड़ी है। अच्छा हमको एक चीज बताओ, चलो ठीक है, अगर ये गाना गा रहा है, ठीक है, ठीक है प्रियांशु, आप नए स्टूडेंट हैं, अच्छी बात है, थोड़ा आप लेट हैं, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा शुरू से। हाँ, तो हमने कहा तनुज गाना गा रहा है। अच्छा समझो एक चीज बताना, तनुज जो है ये मानव है कि दानव है? बोलो, तनुज मानव है कि दानव है? अरे बोलो यार, मानव हो कि कंफ्यूज हो क्या कि मैं दानव हूं कि मानव हूं? मानव ही हो ना, सीधा आंसर दिया करो यार। आर्म फोर्स में जाने की सोच रहे हो, इतना मेंटल कंफ्यूजन रहेगा? एसबी में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि हवा हो जाओगे। हंसने से नहीं होता ना बेटा, बी सीरियस। आज हंसोगे कल को लोग तुम्हारे पे हंसेंगे। आज सीरियस रहोगे कल को दूसरे पे हंसने काबिल रहोगे। ठीक है, ओके। सो तनुज अगर आप बात करें तो तनुज क्या है बेटा? मानव है, लिविंग है ना भाई, जिंदा बंदा है ना। तनुज एक जिंदा बंदा होके क्या तनुज खुद से गाना गा सकता है? अरे बोलो, खुद से गाना गा सकता है, मतलब तनुज यहां क्या है? एक्टिव है। अगर हम कहें अ सॉन्ग कुड सिंग तनुज, अब ये है क्या? ये सही है क्या? अ सॉन्ग कुड सिंग तनुज पॉसिबल है क्या? बोलो बेटा, सॉन्ग क्या है? कौन सा नाउन है? सॉन्ग कौन सा नाउन है? अरे सॉन्ग कौन सा नाउन है? गीत कौन सा नाउन है? गीत को देख सकते हो ना? हैं? देख सकते हो? नहीं, देख नहीं सकते। गीत, गीत को फील कर सकते हो, हाँ सुन सकते हो। तो यार सुनने का मतलब ये थोड़ी कि तुम्हारे पास सर पे बैठ जाएगी गीत। फील कर सकते हो ना, जो चीज फील कर सकते हो वो कौन सा नाउन है? बोलो कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एनिमेटेड होता है कि नॉन एनिमेटेड, यानी मानव होता है कि अमानव होता है? जो चीज अमानव होती है वो खुद से काम नहीं करती, यानी कोई भी गीत तनुज को तो नहीं गाएगी। इसका मतलब गीत गाया जाएगा, और किसके थ्रू गाया जाएगा? क्योंकि यही काम कर सकता है, क्योंकि काम हमेशा कौन करता है? मानव करता है, इंसान करता है। इसका मतलब इस सेंटेंस की पैसिव रिक्वायरमेंट है ना कि एक्टिव रिक्वायरमेंट है। आपको ना ये कहा नहीं जाएगा कि बनाओ, आपको दिया जाएगा सेंटेंस, पहचान लो अगर हिम्मत है तो, अगर काबिलियत है तो, और नहीं तो किनारे हटो, तुम्हारे पीछे लाखों लाइन लगा के खड़े हैं। आप स्पेशल नहीं हो, हम बार बार कहते हैं। 2.5 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, हर 6 महीने में फॉर्म निकलता है एनडीए का, केवल 400 बच्चे चाहिए उनको, केवल 400, यानी 2.5 लाख में 400 चाहिए। अब तुम देख लो तुम्हारी गिनती कहां होनी है, उन 400 में होनी है कि बाहर वालों में होनी है? तो ये ना बहुत स्पेसिफिक केस मतलब आपके अंदर होगा,
और बहुत ज्यादा ना आपको देवदूत बनने की भी जरूरत नहीं है, आप जितना है उतने ही रह जाइए। फेल कौन हो जाता है? जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्मार्ट बनने की कोशिश करता है, जो बिना मतलब में इधर उधर से पढ़ता है, फालतू के फैक्ट इकट्ठा करता है, यहां वहां से परेशान रहता है। अरे भाई सीधा चलो, टू द पॉइंट, अपनी लिमिट पहचानो, प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करो, हो जाएगा सिलेक्शन यार, इतना बड़ा थोड़ी होता है प्रॉब्लम। रिटर्न निकालना आसान है, एसएसबी में फंसता है बच्चा जाके। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी उसकी इंप्रूव्ड ही नहीं है कि नहीं? अरे दादा की समधी की जमाई की पत्नी क्या लगेंगी आपकी? दादा के समधी की जमाई पत्नी क्या लगेंगी? मम्मी लगेंगी। दादा के समधी मतलब नाना, नाना के जमाई पापा, पापा की पत्नी मम्मा। दिमाग ऊपर वाले ने जो माइंड दिया ना, इसी का यूज करना है। कुछ कहेंगे दिमाग क्या होता है? एक वस्तु होती है बेटा, ठीक है। चलिए, तो अब इसको पैसिव की रिक्वायरमेंट है, तो अब ये कैसे बनेगा? अ सॉन्ग, अब यहां पे हो जाएगा ये पैसिव, कुड बी। बात समझ रहे हो बालक? और अगर कुड बी कर दिया तो फिर अब ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, अब ये हो जाएगा संग। ठीक है, तो ये सब हमने देखा ना कि मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज रहते हैं यार, ये एक्टिव पैसिव में उनको पता ही नहीं है, वो बस सीधा सीधा जानते हैं, दिया है बना लो। पिछले 2 साल से आप में 5 क्वेश्चन जो एक्टिव पैसिव के सीधे सीधे वाले आते थे वो नहीं आ रहे, फिर वो कहां घुमा के दे दिया? वो फिलर में डाल दिया, वो एरर में डाल दिया। नाउ इफ यू हैव द एफिशिएंसी टू चेक द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिव एंड पैसिव, हमने 3 क्लास ली है इसके ऊपर भाई, एक्टिव पैसिव के ऊपर, लेकिन हमें लगता है आप उस क्लास में नहीं थे। आदेश, समझ पाए बात को? सीधा बैठो, शाबाश। अपने ऊपर यकीन करो बेटा, अहम ब्रह्मास्मि एको हम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति। ये मानो कि मैं ब्रह्मा हूं, केवल मैं ही हूं, मेरे अलावा कोई नहीं, न मेरे पहले न मेरे बाद। तुम खुद को कमजोर मानोगे, दुनिया कमजोर मानेगी ही मानेगी यार, ये दुनिया है, अगर तुम लंगड़ा के चलोगे ना तुमको ठोका मार गिरा देगी, और तुम अगर धक्का दे के चलोगे रास्ता अपने आप छोड़ देगी। ये दुनिया है, सीधा चलोगे कोई नहीं चलने देगा। ठीक है, क्या है सर? अगर आर एस, अगर एस, हाँ कर लिया तो हो जाएगा, हो जाएगा बेटा। प्रियांशु, आप ना अधिक जानकारी के लिए सिग्मा वाले नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगी सारी इंफॉर्मेशन। ओके, नाउ पॉइंट क्लियर हो गया? चलिए इसको थोड़ा किनारे करो। ठीक है, हो गया। तो हमने कहा मोड ऑफ पास्ट केस और मोड ऑफ, ये मोड ऑफ इंपैक्ट देखो, ये क्लियर हो गया, ये नोट कर लिया सबने? ठीक है, जैसे अगर हम बोलें, एक फेमस कोट हम लोग लिखते हैं, माइट इज ऑलवेज राइट। यहां माइट का मतलब क्या है? यहां माइट का मतलब क्या है? हाँ? इंसान का नाम, जिसकी लाठी उसकी भैंस, नहीं सुने? सुना है? उसी का आंग्ल भाषा वर्जन है माइट इज ऑलवेज राइट। यहां माइट का मतलब पावर से आएगा, इंपैक्ट। माइट इज ऑलवेज राइट में यहां पर जो माइट का मतलब बच्चे, वो पावर से है, इंपैक्ट से है, और ये फिजिकल पावर नहीं है, इंपैक्चुअल पावर है। ठीक है, क्या बोलते हैं? जिसकी लाठी उसकी भैंस, और मानस में लिखा हुआ है समर्थ को नहीं दोष गोसाई। जो समर्थ है उसे कोई दोष नहीं है। आप खुद देख लो यार, ट्रक वाला चल रहा है और कार वाला, दोनों की टक्कर हुई, ट्रक वाले की गलती है हमेशा।
ठीक है, लेकिन मोदी की कार और योगी की कार दोनों टकरा गई तो योगी की गलती है, मोदी की गलती नहीं। ऐसा कभी होगा नहीं, लेकिन सोचना अगर ऐसा हुआ तो यही होगा। ठीक है, बियॉन्ड द लिमिट सोचा करो बेटा। ये ऊपर वाले जो माइंड दिया ना, सबसे ज्यादा माइंड का परसेंटेज यूज करने वाला धरती पर एक बंदा अब तक हुआ, एल्बर्ट आइंस्टीन, जो केवल 2% यूज किया माइंड को। हम लोग अपने माइंड का 0.5% भी यूज नहीं कर पाते। सारी पावर यहां पे है, इसको कुंडलिनी बोलते हैं, ब्रह्म कुंडलिनी। अगर ये जागृत हो गई ना, किसी की जरूरत नहीं है, तुम अपने आप में खुद सबसे बड़े हो। आधों को पता ही नहीं क्या होता है। आज के ना बदले हुए दौर में हमने ये चीज देखी कि जब से बंदों ने बुक छोड़ के फेसबुक उठाई, बर्बाद हो गए। फेसबुक ने बर्बाद कर दिया। फेसबुक जब से ये तुम्हारा सोशल मीडिया चलना शुरू हो गया, क्यों? क्योंकि फ्रेंड लिस्ट 100 है, फ्रेंड एक भी नहीं। जरूरत पर एक सिंगल बंदा खड़ा नहीं होगा काम आने के लिए। तो अगले 2-3 सालों तक इन तमाम चीजों के प्रलोभन से बचो, अपना टारगेट सेट करो, पहले सक्सेस हो जाओ। जब सक्सेस हो जाओगे तो सब तुम्हारे साथ जुड़ना चाहेंगे, तुमको तब अच्छा भी लगेगा। अभी क्या है, अभी खुद मोहताज हो तुम लोग घर वालों के। अभी अपना कैरियर चौपट कर लोगे तो एक टाइम को घर वाले मार के भगा देंगे घर से। सीधी सी बात है। यही घर वाले ताना देंगे कि तेरे ऊपर इतना खर्च किया, तेरे ऊपर इतना खर्च किया, तेरे ऊपर इतना खर्च किया। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? तो यहां ना माइट का मतलब क्या आया? इंपैक्ट। जैसे अगर हम एक स्टेटमेंट दें, गॉड इज ऑलमाइटी। कौन है भैया? कह रहा प्लीज टीच नो ज्ञानम। तो बेटा चले जाओ, ज्ञान नहीं चाहिए, तुरंत लीव करो। हम अध्यापक हैं, बनिया नहीं है, थोड़ा अलग किस्म के हैं। जिसको हमारी बातें अच्छी नहीं लगती वो चला जा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑलमाइटी, ऑलमाइटी क्या होता है? सर्वशक्तिमान। अब यहां पे हम कहते हैं गॉड इज ऑलमाइटी, तो क्या हम ईश्वर की फिजिकल पावर की बात कर रहे हैं क्या? इंपैक्चुअल पावर की बात कर रहे हैं। ऑरा, तो भगवान का जो एक क्षेत्र बना हुआ है। हम कहते हैं भगवान बहुत ताकतवर है, तो क्या रेसलिंग करेंगे आके? नहीं ना। वहां भगवान की ताकत का मतलब क्या हो गया फिर? इंपैक्ट। बात समझ रहे? ठीक है। और अगर आप बोलते हैं लास्ट पॉइंट, वीक पॉसिबिलिटी ऑफ वर्क। अच्छा देखो, वीक पॉसिबिलिटी का मतलब क्या बताए थे? जहां पे काम होने की संभावना कम होती है, वो क्या होता है? वो वीक पॉसिबिलिटी होती है। जैसे अगर हम बोलें द स्काई इज क्लियर येट इट मे होना चाहिए या माइट होना चाहिए रेन टुडे। क्या होना चाहिए? इट माइट रेन टुडे, इट मे रेन टुडे। सोच लो। अरे भाई स्काई क्लियर है तो चांसेस ऑफ रेन क्या है? मोर और लेस। आसमान साफ ऐसे अभी इस समय है, देखो इसमें बाहर आसमान साफ है, अभी 10 मिनट में बारिश होने लगी, तो इसका मतलब क्या? आसमान देखकर फिलहाल की कंडीशन क्या कहोगे? चांसेस ज्यादा हैं या कम है? कम है। ठीक है, तो ऐसी पोजीशन में कहां जाएंगे? ठीक है, कोई दिक्कत किसी बच्चे को कहीं से? ठीक है बेटा, कॉपियां सब लोग बना लीजिए, ईमानदारी से काम फेयर कीजिए। हमें नहीं लगता कि जितना बता देंगे उसके बाहर से आएगा, आज तक ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, चाहे वो वोकैबुलरी रही हो, ठीक है, चाहे वो कुछ भी रहा हो। क्लास को आप रेगुलर करेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में वोकैब के टर्म जो हम लोगों ने रूट फॉर्म से पढ़ा था, नेक्स्ट क्लास में इस सेशन उसका भी रखेंगे। ठीक है, मतलब ऐसे कर लेते हैं कि 3 क्लास में
एक क्लास वकैब की, 2 क्लास ग्रामर की, इस तरीके से कर लेते हैं कि दोनों आपका चलता रहे। ठीक है, बाकी आप फ्री हो, आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो हिंदुस्तान के किसी बुक से कोई क्वेश्चन अगर बनता है तो लेके आ सकते हो। ठीक है बेटा, कहीं से कोई प्रॉब्लम हो तो असाइनमेंट हम खुद प्रोवाइड कराते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं आता। ठीक है, इसको रखिए यहाँ तक। थैंक यू।